वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 जुलाई 2025 और 5 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूएसए स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी यूएसए के लिए, इसलिए यूएसए 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अच्छा, अभी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया, जीएसटी डे मनाया गया और डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप आपके फ़ोन में 100% होगा। जो फ़ोन में अगर व्हाट्सएप अगर आप चलाते हो तो जो ऐड कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन आता है उस पर आप क्लिक करोगे तो ऐड कॉन्टैक्ट के सामने स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन दे रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं सारे लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया? तो सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है सुकन्या सोनोवाल। ये असम के लखीमपुर जिले की मूल निवासी हैं और अभी इनको राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया है। अच्छा, पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का अगला सचिव नियुक्त किया गया। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत शामिल हुए। उग्रो कैपिटल ने अनुज पांडे को अपना सीईओ नियुक्त किया। अच्छा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष जो जियाई को नियुक्त किया गया। क्रिस्टी कोवेंट्री ये आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को आईआईटी खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया। अनंथा चंद्रकासन ये एमआईटी में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं और अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। श्रीनगर में डल झील है और डल झील में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें 5 खेल होंगे, जैसे कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट। तो पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा और श्रीनगर में कहाँ पे? डल झील में। और इसमें 5 जल से रिलेटेड खेल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश यूएनएससी का अध्यक्ष बना? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता है इसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट अस्थायी सदस्य होते हैं। ये हैं इस बार के 10 अस्थायी सदस्य और इसमें यूएनएससी का अध्यक्ष पाकिस्तान बना है। एक्चुअल में ये अध्यक्षता रोटेशनल होती है, तो ये रोटेशनल में ये अध्यक्षता इस बार पाकिस्तान को मिली है और इस महीने पाकिस्तान यूएनएससी का अध्यक्ष बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, पाकिस्तान में इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला दर्ज किया गया है। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया है। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी। पाकिस्तान चीन के चांग ए 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है।
फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना है? आपको पता है अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और पहली बार किसी देश ने जो तालिबान सरकार है उसे मान्यता दी है, और वो देश पता है कौन है? रूस। रूस ने पहली बार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। अच्छा, ये मान्यता दे कैसे? तो अफगानिस्तान के जो नए राजदूत हैं इनके परिचय पत्र को स्वीकार कर लिया रूस ने, यानी कि तालिबान सरकार को ऑफिशियली मान्यता दे दी है रूस ने। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, 6 जून को तो रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है और 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। रूस ने रॉसकॉस्मोस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री वाकानोव को नियुक्त किया। रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया और रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने की वजह से 2 साल का निलंबन दिया गया है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैखाल है और माउंट एल्बरस है। इतना आप रूस के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये हैं आस्था पूनिया। कौन है? आस्था पूनिया। और यही भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है? तो ये अपने देश भारत के वैज्ञानिकों ने किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है अपना देश भारत। अच्छा, भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की है। ये सुनने में इजी लग रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की है भारत में, और जो न्यूबॉर्न होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनकी मृत्यु दर में 70% की कमी दर्ज की है भारत ने। दोनों डाटा याद रखने हैं। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा और प्रथम 3 स्थान रिक्त रहे। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। और भारत ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। अपने देश भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अपने देश भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। अपना देश भारत दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक है। अच्छा, भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और पहले ही सर्वेक्षण में 6300 नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए हैं। अच्छा, भारत ने मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी दर्ज की। अब 3 आंकड़े हो गए। एक तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यानी कि मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी दर्ज की है भारत ने। दूसरा आंकड़ा क्या था? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की है और नवजात बच्चों की मृत्यु दर में 70% की कमी दर्ज की है। अच्छा, अपने देश भारत से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी NTPC के एग्जाम में पूछा गया है और कई बार रिपीट कर करके मैंने आपको बताया। भारत ने
वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। और किस लिए है ये? अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारत में आकर भारत की जो प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं उनसे इलाज कराना चाहता है तो उसे आयुष वीजा मिल जाएगा और वो भारत आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार में भेंट की? तो प्रधानमंत्री मोदी ये अभी त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे और इन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को महाकुंभ से संगम का जल और सरयू नदी का जल और राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की है। संगम का जल, सरयू का जल और राम मंदिर की प्रतिकृति, ये 3 उपहार प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को दिया है। और त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल गया है और इसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अभी घाना का सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को मिला था और अब त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल गया है। मैप में देखो, यहाँ पे है त्रिनिदाद और टोबैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में फिर से किसे चुना गया? तो ये सुधांशु मित्तल को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपे इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। 25 से 29 सितंबर तक यूपे इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ये ग्रेटर नोएडा में होगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुनील कदम को सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में क्यूआर कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई? आपके घर का एक नंबर होता है ना, हाउस नंबर होता है ना, वो आपका घर का एक एड्रेस होता है। तो देश में एक ऐसा शहर है जिसने जो हाउस एड्रेस है उसको डिजिटल बना दिया है। इसके लिए एक यूनिक क्यूआर कोड होगा जो हर घर के बाहर लगा होगा। ऐसा करने वाला पहला शहर पता है कौन बना है? इंदौर। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ एशियाई राज्यों की 23वीं OPCW क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की? तो ये नई दिल्ली में की है। OPCW यानी कि रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन 23वीं OPCW क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इस बुक के बारे में आपको बता दूं, ये पूरे साल के करंट अफेयर्स की बुक है, लेकिन हर मंथ में इसे अपडेट करूंगा। पीछे से एक मंथ कम हो जाएगा और अगला एक मंथ ऐड हो जाएगा। जैसे ये जो एडिशन था ये 1 अप्रैल से था, अगला एडिशन आएगा वो 1 मई 2024 से आएगा, फिर अगला जो आएगा 1 जून 2024 से आएगा। इस तरह से पिछला एक मंथ कम होता जाएगा और अगला एक मंथ जुड़ता जाएगा। लेकिन ये पूरे साल के करंट अफेयर्स की बुक है। क्यों? आपके एग्जाम में जिस भी मंथ तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है आप उस मंथ तक की बुक ले सकते हो। और इन बुक को मैं लिमिटेड अमाउंट में प्रिंट कराऊंगा। सेलेक्टेड बुक ही प्रिंट होंगी हर मंथ, और आपको जिस मंथ तक की बुक चाहिए उस मंथ तक की आप बुक लो और अपने एग्जाम के लिए तैयारी करो। पूरे साल के करंट अफेयर्स को इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो पूरे साल के डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूरा डिटेल में दिया गया है। उसके बाद पूरे साल के 1 लाइनर करंट अफेयर्स हैं, और तीसरा पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूरे साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए गए हैं, और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बॉक्स में इस तरह लिखा गया है कि अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। ये फर्स्ट एडिशन था, अब इसका सेकंड एडिशन ये लॉन्च हो चुका है। इसमें 1 जुलाई 2024 से 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। इसमें 3000 वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप इतना करंट अफेयर्स पढ़ लोगे तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर आपके सिटी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है तो उस सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम लिखा होगा, आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से इस बुक को खरीदते हो
तो खरीदने के बाद रिव्यू सेक्शन में 5 स्टार रेट करके इस बुक के बारे में अपना सजेशन, आपको बुक कैसी लगी, रिव्यू जरूर लिखना। रिव्यू लिखने से होता क्या है, मुझे फीडबैक मिलेगा कि ये बुक कैसी है और मुझे इसको कैसे अपडेट करना है। मुझे ये बुक करंट अफेयर्स की द मोस्ट अपडेटेड बुक बनानी है। हर मंथ इस बुक को मैं पूरा पढ़ूंगा, हर मंथ अपडेट करूंगा। आप सोच के देखो, मैं हर मंथ अगर इसे अपडेट करूंगा तो ये मोस्ट अपडेटेड बुक क्यों नहीं बनेगी। मैंने ये डिसाइड किया है, मैं हर मंथ इसे अपडेट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पुडुचेरी बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए किस शहर में प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया? तो ये दुबई में किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सूर्या जुआंग रुंगरुंगकिट को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। मैंने आपको बताया ये नेक्स्ट एग्जाम का व्हाट्सएप चैनल है, और पूरे दिन में जो भी क्वेश्चन के बारे में मैं सर्च करता हूँ, जो भी टॉपिक मुझे अच्छा लगता है उसे मैं इस चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ। ये व्हाट्सएप चैनल है और व्हाट्सएप हर एक के मोबाइल में है। व्हाट्सएप ओपन करो और जो ऐड कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन होता है उसे आप क्लिक करोगे तो QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। उससे इस QR कोड को स्कैन करो और इस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लो। आपको करंट अफेयर्स के पूरे दिन अपडेट मिलते रहेंगे। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए, हर वीडियो की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम को आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। वैसे सिंपली आप टेलीग्राम पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, 4,82,000 से ज़्यादा इस पर सब्सक्राइबर है। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम यूज करते टाइम बस इतना सावधानी रखना है, इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है टेलीग्राम, इन पर कभी क्लिक नहीं करना। आपको PDF डाउनलोड करनी है, आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन की क्वेश्चन। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। अच्छा, अभी जब ईरान और इजराइल के बीच में जो सिचुएशन क्रिएट हुई तो 3 ऑपरेशन के नाम याद रखने हैं। एक तो ये भारत सरकार ने शुरू किया था ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु। इजराइल ने कौन सा शुरू किया था? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। और ईरान ने कौन सा शुरू किया था? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। अच्छा, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब के फाजिल्का में खुला। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। तमिलनाडु में पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप पता है किसने जीता? उड़ीसा ने। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ। वार्षिक कटारगामा ऐसाला महोत्सव ये श्रीलंका में हुआ। डॉक्टर S मुक्कुमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला। PM नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। अच्छा, गोवा की फैनी को GI टैग मिला। ये गोवा की एक पारंपरिक शराब है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की गई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। अंबुबाची मेला ये असम में हुआ। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया गया। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड टॉप पर रहा और अपना भारत 115वें नंबर पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ। वैसे भारत और मंगोलिया के बीच खान क्वेस्ट एक्सरसाइज भी हुई है। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया गया। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली टॉप पे रहा। भारत में IIT दिल्ली टॉप पर रहा। वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में MIT टॉप पर रहा।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।